नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लाइफ स्किल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि लाइफ स्किल क्या है और क्यों जरूरी है। आज हम इसके टाइप पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल कितने प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ लाइफ स्किल कितने प्रकार की होती है? लाइफ स्किल 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, जो लाइफ स्किल का जो आधार है इन तीनों बेस पे टिका है। थिंकिंग स्किल्स, सेकंड है इमोशन स्किल्स और थर्ड है सोशल स्किल्स। ये तीनों स्किल लाइफ स्किल का आधार है। इन्हीं के आधार पर जो जीवन कौशल के जो अन्य लेसन हैं, जो अन्य जो दक्षताएं हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो जो पहला है हमारा थिंकिंग स्किल का अर्थ है कि आपके अंदर सोचने की क्षमता किस तरह की है, सोचने का कौशल, आपके वैचारिक कौशल किस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं, किस तरह से जो है उसको एजुकेशन क्षेत्र में, कैरियर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों में इन तीनों तरह के स्किल्स को डेवलप करना है। किस तरह से इन तीनों स्किल्स को डेवलप करके उसे एक सभ्य नागरिक बनाना है, यही लाइफ स्किल का उद्देश्य है। तो बच्चों में जो हम थिंकिंग स्किल देखते हैं तो उनके एजुकेशन स्तर पर उनका जो स्किल है वो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो आते हैं थिंकिंग स्किल के अंदर, नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो छात्रों को हम शुरुआत से एजुकेशन स्तर पर सिखाते हैं कि वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सके। जब वो विचारों के साथ तालमेल बिठाएगा, कुछ सोचने के लिए वो अलग अलग तरीके से सोचेगा तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। छोटी छोटी एक्टिविटी के द्वारा उसकी विचारधारा को जो है दिशा देनी होती है, तो वो इस स्किल्स के अंदर सिखाया जाता है। सेकंड जो हमारा है जो डिसीजन मेकिंग, जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाता है, जब स्टूडेंट्स इस स्तर से आगे पार कर जाता है कि वो अपने 6th 5th या 8th क्लास के अंदर अपनी छोटी छोटी समस्याएं अपने परिवार में, अपने घर में या अपने सहपाठियों के साथ उसको जो सॉल्व कर लेता है या एजुकेशन स्तर पर सॉल्व कर लेता है, तो फिर उसका जो दूसरा स्तर है वो है डिसीजन मेकिंग का आता है कि वो किस तरह से निर्णय लेने की क्षमता भी इस स्किल्स के अंदर आती है और वो एजुकेशन स्तर के अंदर ही उसमें आनी चाहिए। तो ये कौशल सिखाना भी जो है हमारा उद्देश्य है, या जो जीवन कौशल का उद्देश्य है कि वो अपने डिसीजन कैसे ले सके। निर्णय लेने की क्षमता छात्रों में जो है धीरे धीरे बढ़ती है और फिर अगले स्तर पर जाकर वो एक सही निर्णय ले पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिविटी थिंकिंग। यहाँ जो बच्चों के जो विचारधारा है सृजनात्मक होनी चाहिए, वो इस स्किल्स के द्वारा सिखाया जाता है। जब तक कि उसकी विचारधारा सृजनात्मक नहीं होगी, रचनात्मक नहीं होगी, तो वो अलग अलग चीजों में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, आप अलग अलग भाग में रुचि नहीं लेगा और रुचि नहीं लेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक तरह का ये भी है कि जीवन कौशल का जो उद्देश्य है कि बच्चों में क्रिएटिविटी आनी चाहिए। जब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी वो आगे बढ़ने में जो है उसको जो है सहायता नहीं मिलेगी। तो सृजनात्मक विचारों से बच्चों को कुछ अलग करने का विचार मन में आता है और जब वो विचार मन में आता है तो उसको फिर वो साकार रूप देने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग है कि जब बच्चा 12, 13, 14 एज को पार कर जाता है तो फिर वो विषयों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में गहनता से सोचना शुरू कर देता है। और ये जब ही होता है जब उसके अंदर से जो स्किल्स के ये पार्ट आने शुरू हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों में जो बच्चों की थिंकिंग स्किल है उसके जो पार्ट्स हैं उसमें आने बहुत जरूरी है, उनको सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो 14-16 एज के अंदर बच्चे निर्णय लेने की क्षमता उनमें आनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। यदि वो उस तरह से निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं होती है तो वो गलत दिशा पकड़ लेते हैं। और
जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसमें भी हर विषय के हर पहलू पर विचार करने की क्षमता उनमें आनी चाहिए कि वो गहनता से, चाहे वो एजुकेशन स्तर हो, चाहे वो फैमिली स्तर हो, चाहे वो जो उनकी जो सहपाठियों के साथ कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो उन पर गहनता से विचार करें, क्योंकि जो हमारा लाइफ स्किल का जो उद्देश्य है वो जो है यूथ को जो है यूथ में इस तरह की जो विचार को डेवलप करना है और युवा क्षेत्र के अंदर ही इन चीजों में गहराई से जो है या तो कमी आ जाती है या फिर वो अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो जो कमियों को निकाल कर जब इनके डेवलप करेंगे तो हमारा यूथ जो है बहुत ही कौशलों से दक्ष हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, गहन सोच के द्वारा वो आगे बढ़ेगा और अपने कैरियर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि जो एजुकेशन स्तर पर स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग स्किल्स है उसको डेवलप करना चाहिए और किस तरह से डेवलप किया जाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इमोशन स्किल्स। इमोशन स्किल्स भी स्टूडेंट्स के अंदर आने बहुत जरूरी है। ये भी शिक्षा का ही एक भाग है और इसी के द्वारा वह शिक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। तो इमोशन स्किल्स के अंदर की भावनाओं का जो है मूल्यांकन, अपनी भावनाओं को किस तरह से वो जो है कंट्रोल करें, किस तरह दक्ष करें, ये उसमें आना चाहिए। तो क्या क्या उसमें आते हैं इमोशन स्किल्स में? मैनेजिंग फीलिंग इमोशंस, अपनी भावनाओं को महसूस करके उनको मैनेज करें। महसूस तो सभी करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन उनको मैनेज कैसे करें? अकॉर्डिंग टू क्षेत्र, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं को महसूस तो करें लेकिन उसको मैनेज भी करें। ये इसके अंदर हम बच्चों को सिखाएंगे। कोपिंग विद स्ट्रेस, तनाव को झेलना। तनाव में बच्चा जो है स्टूडेंट्स है वो झेल नहीं पाते हैं, तनाव के अंदर वो कुछ भी सही या गलत निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं होती है। तो जो ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें जब उसके अंदर इतने स्किल्स आ जाएंगे तो वो उस तनाव को झेलने के लिए भी उसमें इतनी जो है सक्षमता आ जाएगी कि वो उसको आसानी से झेले और उसका सामना करे और आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा डीलिंग विद स्ट्रेस। इसी का पार्ट है कि वो तनाव के साथ कैसे डील करे, अपने आप को तनाव के साथ कैसे आगे बढ़े। तनाव तो उसके साथ रहेगा लेकिन उसके साथ वो डील करते हुए कैसे आगे बढ़े, उसको कैसे कम करते हुए चले। ये इमोशन स्किल्स के अंदर बच्चे के अंदर दक्षता आएगी, ये कौशल सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज स्टूडेंट्स के लाइफ में 14 टू 20 एज के अंदर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस एज में जो बिहेवियर चेंज होता है वो बड़ा ही जो है लचीलापन होता है उस चेंज बिहेवियर के अंदर। तो उसमें उसका जब बिहेवियर चेंज होगा तो उसको एक दिशा देनी बहुत ही जरूरी है। इमोशन स्किल्स के अंदर जब उसका व्यवहार चेंज होगा अलग अलग सिचुएशन के अंदर, कब उसको क्या करना है, कब सही है कब गलत है, वो बहुत ही जरूरी है। और एज के साथ उसमें उसका व्यवहार चेंज होगा, एजुकेशन स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी, थिंकिंग स्तर पे भी, अलग अलग स्तर पे उसका व्यवहार चेंज होगा। तो उस व्यवहार को चेंज करते हुए और आगे बढ़ते हुए एक दिशा देते हुए जो है जीवन कौशल का भी एक लक्ष्य है कि उसको इस तरह का हेल्प करते हुए उसको आगे बढ़ाए। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर डेवलपमेंट। बिहेवियर डेवलपमेंट कब होगा? जब उसके अंदर उसका व्यवहार चेंज होगा। उसका व्यवहार जब चेंज हो जाएगा कि उसके अंदर किस तरह की व्यवहारिक कुशलताएं हैं, अच्छी व्यवहारिक कुशलता है तो उसका बिहेवियर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो उसको डेवलप होने में उसमें समय लगता है और कई बार समय बहुत ज्यादा लग जाता है। बच्चे को कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और सही समय निकल जाता है। तो जीवन कौशल के द्वारा उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है जीवन में, उसका डेवलप करेंगे कि वो किस तरह से अपने व्यवहार में कुशलताओं को लेकर आए और वो अपने आसपास के वातावरण में अपने आप का सामंजस्य बिठा सके। नेक्स्ट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, जो कि हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जो आपका लाइफ स्किल में, आपका एजुकेशन स्तर पर, कैरियर स्तर पर, जॉब स्तर पर, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में टाइम
प्रबंधन का, समय प्रबंधन का बहुत ही महत्व है। और ये जब इतनी सारी चीजें बच्चा सीखेगा तो उसके अंदर ये आना बहुत जरूरी है। समय पर काम करना, समय पर अपना जो उसको प्रोजेक्ट मिला है उसको पूरा करना, या समय पर उसके कार्य न करने से किसी दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये उसको समझाना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से इन चीजों को साथ लेकर उसको समय प्रबंधन सिखाना भी जो है इमोशन स्किल्स का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स के अंदर जो सोशल ये सब चीजें जो हमारी हैं, थिंकिंग, इमोशंस, ये सब किसके आधार पर टिके हुए हैं? सोशल स्किल्स पे। क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को एजुकेशन स्तर पार करके, जॉब करियर पार करके कहाँ जाना है? सोशल में जाना है, सामाजिक क्षेत्र में अपना जो है व्यवहार करना है, समाज के अंदर डील करनी है। तो वहाँ उसका व्यवहार उनके अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तो सोशल स्किल्स के अंदर जो आपके ये आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है कि लोगों के साथ प्रभावशाली वार्तालाप, प्रभावशाली जो है विचारों का आदान प्रदान कैसे करें, कैसे उनके विचारों को सुने, कैसे उनकी समस्याओं को सुने और कैसे अपनी बात को उन तक पहुंचाए, ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ये बच्चे को आना चाहिए। जब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा सामने वाला नहीं सुनेगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो आंतरिक रिलेशनशिप है, समाज में रहकर, परिवार में रहकर जो हमारे रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उनको मैनेजमेंट करना, उनको बांध के चलना भी इसका सोशल स्किल्स का मुख्य भाग है। नेक्स्ट हमारा एम्पैथी। एम्पैथी सोशल समाज में, समाज के अंदर जो है बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारी तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे जो एजुकेशन स्तर में भी उसको सामना करना पड़ता है। तो जब हम समाज में आगे पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं तो उनके अंदर कुछ कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। एम्पैथी का मतलब है कि हम अपने आप को उसके समान रखकर, उसकी स्थिति में रखकर उसको सोचेंगे तो शायद हम उसकी हेल्प कर पाए। कई बार हम सामने वाले की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम किस तरह से करें। तो एम्पैथी के द्वारा जब एम्पैथी का जो कौशल हम सीखेंगे तो अपने आप को सामने वाले की जो प्रॉब्लम में है उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के और समझ के हम उसकी हेल्प कर सकते हैं या उसको उसका आगे रास्ता दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता। जो हमारे अंदर कौशल है, हमारे अंदर कुछ दक्षताएं हैं, हमारे अंदर कुछ एबिलिटी है, उनके बारे में हम जागरूक हों और फिर समाज में उनका हम कैसे जो है समायोजन करें और कैसे अपनी दक्षताओं को उन तक फैलाएं और उनका लाभ मिले। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर बन के आता है, उसके अंदर दक्षता है, लेकिन जब तक वो समाज के साथ डील नहीं करेगा, समाज को अपनी जो उस गुण का, अपनी क्वालिटी का उनके अंदर नहीं बांटेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, तब तक उसका वो जो है गुण है जो डॉक्टरी का, जो चिकित्सा निरीक्षण का है, वो बेकार है। तो अकेला व्यक्ति बिना समाज के कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। जो भी कुछ करना है हमें समाज के साथ करना है, तो उस तरह का हमें करना है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने गुणों के बारे में जाने और लोगों की सहायता करें और अपने बारे में भी जागरूक रहे। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी मैनेजमेंट। कम्युनिटी मैनेजमेंट सामुदायिक प्रबंधन। समाज में रहते हुए सामुदायिक प्रबंधन तो करना ही होता है। समाज के अंदर अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कम्युनिटी मैनेजमेंट के अंदर हमें जो है सामुदायिक प्रबंधन की, समुदाय में किस तरह के कार्य हो रहे हैं, समुदाय के अंदर कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना, ये जो कार्य हो रहे हैं उसमें हम अपनी किस तरह की भागीदारी दे सकते हैं। क्या कोई दूसरा हमें जो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या जो हमारे क्वालिटी है उनके अंदर उसका समावेश होगा या नहीं होगा। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट या कम्युनिटी मैनेजमेंट के अंदर हम इस चीज को सीखते हैं कि हम समाज में रहकर समुदाय की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा सोशल स्किल्स के अंदर आता है, सामाजिक पक्ष के अंदर आता है। ये तीनों इसके आधार है, थिंकिंग स्किल्स, इमोशनल स्किल्स और सोशल स्किल्स। ये लाइफ स्किल के आधार है। इन्हीं के आधार पर जीवन के अन्य कौशल, जीवन के ये सारे कौशल सीखे जा सकते हैं
और जब ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी तो स्टूडेंट्स को एक सभ्य नागरिक बनाकर समाज के अंदर खड़ा करने की क्षमता जो है उसमें हो जाएगी, खड़ा होने की क्षमता हो जाएगी। और जीवन कौशल का उद्देश्य भी यही है कि जो स्टूडेंट्स है वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े और उसको बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने की क्षमता जीवन कौशल के द्वारा आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जो भी इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो प्लीज जरूर करें। नेक्स्ट हम इसके पार्ट पढ़ेंगे, जो अब हम इसके बारे में विस्तार से इसको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे आप प्लीज जरूर बताइएगा ताकि मैं इसमें और सुधार करके आपको जो है जीवन कौशल के बारे में ज्यादा बता सकूं, जो आपके जीवन में आसानी से आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। ई लर्निंग प्रोग्राम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।